Hello everyone, welcome back to the physics class. As we are doing the chapter work and energy. In this chapter we have already completed, as we have completed the concept of work and kinetic energy in this chapter. So today we are going to start the next topic, that is potential energy. Concept we are going to discuss today, that is potential energy. So what is potential energy of a body? First of all we should know, as we know, energy is the capacity to do work. Okay, one type of energy already we have discussed, that is kinetic energy, the energy of a body due to its motion, that is called its kinetic energy. Then what about the potential energy? Okay, potential energy क्या होती है? Let us discuss and let us start first of all with the definition of potential energy. Potential energy की definition से हम start करते हैं. The energy of a body due to position above ground or configuration. किसी भी बॉडी की एनर्जी कि वो बॉडी ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, हाइट की वजह से, एंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कंप्रेस्ड है या स्ट्रेच्ड है, उसकी शेप कैसी है, उसकी वजह से जो बॉडी में एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. एंड ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो जूल, बिकॉज एवरी टाइप ऑफ एनर्जी हैज द सेम यूनिट, दैट इज जूल. वर्क की यूनिट और एनर्जी किसी भी टाइप की जो यूनिट होती है, दैट इज ऑलवेज सेम. सो पोटेंशियल एनर्जी की भी जो यूनिट होगी, दैट इज ऑल्सो जूल. देर आर टू टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज देयर. वन इज, टू टाइप्स की होती है ये. One type is gravitational potential energy. First type of energy is gravitational potential energy. The energy of a body due to height from the ground, above the ground. कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड से कुछ हाइट पे पड़ी है तो उसमें जो एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो दिस इज ड्यू टू position above ground, due to position above ground. ग्राउंड से हाइट पे जो पोजीशन है उसकी वजह से जो एनर्जी है बॉडी की, दैट इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. किसी भी हाइट पे अगर कोई बॉडी है उसमें एनर्जी आई कैसे? एवरीबडी नोज दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. कोई भी वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. कोई भी बॉडी अगर हाइट पे पड़ी है तो उसको हाइट पे लाया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको लाने में वर्क डन किया गया होगा. ये चौक है, इस टाइम हाइट पे है, तो इसको मैं ग्राउंड से हाइट तक लेके आया हूँ, तो ग्राउंड से हाइट तक लाने में मेरे को कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. ग्राउंड से इसको हाइट तक लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. तो जितना मैंने बॉडी को हाइट पे लाने में वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट. तो वो जितना वर्क डन मैंने किया उसको हाइट पे लाने में, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई उस हाइट पे आके. सो हाइट पे जो एनर्जी होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वाटर स्टोर्ड इन ओवर अ टैंक ऑफ अ बिल्डिंग. हमारे सभी के घर में वाटर टैंक होता है छत पे. वाटर टैंक क्या हाइट पे बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हाइट अबव द ग्राउंड है, और हाइट अबव द ग्राउंड की वजह से जो होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अ स्टोन लाइंग ऑन द टॉप ऑफ अ हिल. एक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पे एक पत्थर पड़ा है, पत्थर का टुकड़ा, स्टोन, दैट इज ऑल्सो हैविंग पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज वो हाइट पे है अबव द ग्राउंड. अ वाउंड स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार. ये
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के टाइप आएंगे, तो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ आवर हाउस, इट मीन्स वी आर हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज हम ग्राउंड से कुछ हाइट पे चले गए. सो वी आर हैविंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज व्हाट इज दिस, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन उससे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं. अभी क्या बनेगा, एज एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन रेजिंग अ बॉडी टू सम हाइट h. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, बॉडी को कुछ हाइट h तक ले जाने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ा, दैट इज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है जिसका मास है m. आपको इस बॉडी पॉइंट A तक लेके आना है जिसकी हाइट है h. ओके, सो वर्क डन विल बी, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, h हाइट तक हमने उसको डिस्प्लेस करना है. सो वर्क डन इज इक्वल टू f इनटू h. व्हाट इज f नाउ, कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी बॉडी को ऊपर रेज करवाने के लिए, जितना बॉडी का वेट डाउनवर्ड लगता है, वेट के बराबर आपको फोर्स लगाना पड़ता है. वेट के बराबर ही आपको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स. एंड व्हाट इज वेट, वेट इज mg. तो कम से कम अगर आप किसी बॉडी को ऊपर उठाना चाहते हो, वेट ग्रेविटेशन फोर्स जितनी अर्थ जितनी फोर्स से नीचे उसको खींचती है वो वेट होता है. तो जितनी फोर्स अर्थ इसको खींच रही है, कम से कम हमें उसके बराबर तो ऊपर फोर्स लगाना ही पड़ेगा ना उसको ऊपर उठाने के लिए. तो अगर किसी बॉडी को आपने रेज करवाना हो तो जो फोर्स होता है वो उस बॉडी के वेट के बराबर होता है. सो व्हाट विल बी फोर्स, फोर्स विल बी mg into h. सो वर्क डन विल बी mgh. वर्क डन इन रेजिंग अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट h is mgh. Work done is mgh. So this work done is potential energy. So gravitational potential energy is mgh. What is m? M is the mass of the body. What is g? G is acceleration due to gravity. And what is h? That is height to which the body is raised. जितनी हाइट तक आपने बॉडी को रेज किया है वो हाइट h होती है. g is acceleration due to gravity and m is the mass of a body. Okay. सो अगर हमने किसी बॉडी की पोटेंशियल जी कैलकुलेट करनी हो तो वी नीड m मास ऑफ द बॉडी, g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एंड h हाइट, कितनी हाइट तक आप बॉडी को लेके जा रहे हो. अगर हमें ये टर्म्स पता है तो वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन इज numerical 1. I am going to discuss based on potential energy. Find the potential energy of an object of mass 15 kg. एक बॉडी दिया हुआ अपने को जिसका मास है 15 kg. मास किलोग्राम में होना चाहिए क्योंकि ऐसा यूनिट जो होती है दैट इज किलोग्राम. थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आई थिंक विजिबल नहीं है फोन में. 15 kg मास है. सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर अबव द ग्राउंड. हाइट इज 12 मीटर अबव द ग्राउंड. So what we need now पोटेंशियल एनर्जी और g की वैल्यू हमें चाहिए. g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने को गिवन है. m गिवन है, g गिवन है, h गिवन है. सो पोटेंशियल g वी हैव टू कैलकुलेट. पोटेंशियल g का फॉर्मूला दैट इज mgh. व्हाट इज m? दैट इज 15. व्हाट इज g? दैट इज 9.8. व्हाट इज h? दैट इज 12. आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर इज 1764. And what is the SI unit of energy? That is joule. So potential energy is 1764 joule. So at that height potential energy is 1764 joule. This is the numerical based on gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Now second type of energy is elastic potential energy. Elastic potential energy. सो व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? कोई भी अगर इलास्टिक चीज हो, जैसे एक स्प्रिंग है, ओके, एक स्प्रिंग है हमारे पास, स्प्रिंग अभी नॉर्मल स्टेट में है. अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं या कंप्रेस करता हूं, मतलब खींचू को बाहर की तरफ या इसको दबाऊं, तो स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा. स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा.
तो स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने में जितना वर्क डन करना पड़े दैट कन्वर्टेड इनटू इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो जो आपका जितना वर्क डन होगा वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जितना आपका वर्क डन होगा दैट कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब आप एक स्प्रिंग है उसको आपने स्ट्रेच किया हुआ है, तो जब वो स्ट्रेच्ड है, मान लीजिए नॉर्मल स्टेट में था ये, अब आपने इसको स्ट्रेच करके ये कर दिया, नाउ दिस इज स्ट्रेच्ड, ये स्ट्रेच स्टेट में है। अगर ये स्ट्रेच्ड है तो इसका मतलब क्या है, इस टाइम इसके ऊपर वर्क डन किया हुआ है, तो वर्क डन कहाँ जाता है, वर्क डन हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड या कंप्रेस स्टेट में है, इसका मतलब उसके ऊपर वर्क डन है, एंड दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में इसके कन्वर्ट हो जाता है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ compression or extension, the energy of a body in state of compression and expansion, मतलब जब कोई भी बॉडी कंप्रेस्ड है या स्ट्रेच्ड है तो उस स्टेट में जब उसकी जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम बात कर लें, हम जैसे चाबी वाले खिलौने होते हैं, चाबी वाले खिलौनों में स्पाइरल स्प्रिंग होता भी ऐसे, वो हेलिकल स्प्रिंग था जो मैंने ऊपर बनाया, दिस इज स्पाइरल स्प्रिंग। ओके, दिस इज इन द नॉर्मल स्टेट ऑफ द स्पाइरल स्प्रिंग। अगर हम इसमें चाबी भरते हैं, ऐसे लगाया, और चाबी जब भरते हैं ना, दिस स्प्रिंग गेट स्ट्रेच्ड, सॉरी कंप्रेस्ड, ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है। इट मीन्स जो हमने चाबी घुमाने में वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, कंप्रेस स्टेट में जो एनर्जी होती है, कंप्रेस करने में आपने जो वर्क डन किया है दैट इज इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब दिस बॉडी इज हैविंग नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम चाबी को छोड़ देते हैं तो ये स्प्रिंग वापस घूमता है, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है, स्प्रिंग वापस घूमता है और खुलता है स्प्रिंग वापस, तो ये अपनी एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में, इसलिए वो खिलौना चलने लग जाता है, या जो भी उसका एक्टिविटी उसके लिए बनाई गई है, या क्लैपिंग करने लगता है या चलने लग जाता है, क्योंकि पहले हमने वर्क किया, वर्क उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, पहले वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, अब एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होगी, स्प्रिंग वापस जब ओपन होगा तो वो अपनी एनर्जी को वापस किस में कन्वर्ट करेगा, वर्क में कन्वर्ट करेगा, तो वो खिलौना उसके बाद वर्क करने लग जाता है। तो जो चाबी वाले खिलौने होते हैं दैट ऑलवेज वर्क्स ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट ओनली ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, फॉर्मूला यही है, दैट इज mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है बॉडी के मास पे, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जी एक्सिस जो ग्रेविटी फिक्स होती है, और हाइट पे, जितनी हाइट ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स two types, that is gravitational potential energy and elastic potential energy. Okay, so this was all about the today's concept. I hope you all understood. So do practice, do prepare notes, and well, and also practice about the numericals, and search out the numericals in the NCERT book and try to solve the numericals. If you have any doubt, contact me on my personal WhatsApp. All till then, thanks and have a nice day.